शहंशाह सलामत बादशाह अकबर। हुकूमत के साथ साथ जरा अपने मनचले शहजादे सलीम और वासु पर भी ध्यान दीजिए। दोनों का दिन मैखाने में गुजरता है और रात ऐसी जगह गुजरती है कि लिख नहीं सकते। नामाकूल। शहजादे सलीम, क्या ये सच है? अब्बा हुजूर, ये सब झूठ है। हाँ, मुझे पता है। शाम को तो हम नाच देखते हैं और रात को जुआ खेलने जाते हैं ना। आपके दिमाग को हम आग में फूंक देंगे। और आप लोग भी सुन लीजिए, सबके सब। आज से, अभी से, इसी वक्त से सलीम और वासु का मासिक जेब खर्च बंद। मेरी इज्जत निस्ते नाबूद हो गई है। मुझे लूट लिया उस लुटेरी अम्मा ने। लुटेरी अम्मा? विस्तार से बताइए, आपके साथ क्या हुआ? जहां पना, दरअसल हुआ यूं। ये देखो, ये है माँ अम्मा, जो सबका उद्धार करती है और तुम्हारी तो दुनिया पलट देगी। तेरे बदन पे ये जो पाप की गठरी है, उसे उतार के मेरे पास आ कलमों है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे क्या समझाना है। अरे अम्मा कह रही है कि अपने बदन पे जो है 2.5 किलो के जेवर पहने हुए और ये कपड़े पहने हुए, ये सब उतार दो, तभी अम्मा के दर्शन मिलेंगे। बीरबल, ये क्या हो रहा है हमारी रियासत में? इस लुटेरी अम्मा के बारे में पता लगाया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म जापना। बीरबल जी, आपके गांव से संदेशा आया है। अल्लाह, ये मैं पढ़ता हूँ। प्रिय बीरबल, आपके मामा श्री मृत्यु शैया पर लेटे हैं। खाना पीना सब त्याग दिया है। किसी भी वक्त उनके प्राण निकल सकते हैं। बस जुबान पर सिर्फ एक ही नाम की रट लगा रखी है, बिरबल बिरबल बिरबल। निवेदन है कि आप शीघ्र उनके दर्शन के लिए आ जाइए। दिमाग भी लिखा है? हाँ, इसमें नहीं लिखा, वो मेरा दिमाग है, मैंने पढ़ा ना। मामा जी, क्यों अचानक क्या हो गया? हमें शीघ्र ही गांव निकलना होगा। आ जाओ सेठ जी, आराम से आ जाओ। हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओ। आराम से नीचे देख के। यही अम्मा तुम्हारी आंखों की रोशनी को जगाकर उन्हें 440 मन की रोशनी देंगी और तुम्हें सब दिखाई देगा, सब कुछ। तुझे पक्का है कि नहीं कि अंधा है? 100% अंधे हैं। लेकिन आपने तो सुन लिया। अम्मा, हम अंधे हैं, भाईरे नहीं। आइए ना, इधर आइए ना, बैठिए। अरे यहाँ नहीं, इधर। किधर? इधर। हाँ, बैठिए। अरे अम्मा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। रुकिए। हाँ, बैठिए। शुक्रिया। जरा साफ कर देते हैं। अब बैठ जाइए आराम। अम्मा, चले। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बादशाह ने अपने शहजादे की आमदनी यानी कि जेब खर्ची बंद कर दी। तो उसके बाद हुआ यूं के, तो ये थी हमारी कहानी। तो इस तरह से हम अंधे हुए। अरे ये तो हमारी कहानी है, तुझे कैसे पता चली बुढ़ऊ? क्योंकि हम ही है हर मुश्किल का हल। बीरबल। बीरबल जी, अरे हम चिपक कैसे गए? क्योंकि हमने आप दोनों को खटिया से चिपका दिया। बीरबल जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? आप तो अपने बीमार मामा जी के पास गए थे ना? अरे शहजादे सलीम, वासुदेव जी, ये सारा खेल करने से पहले ये तो पता कर लेते कि हमारे मामा जी हैं भी या नहीं। हमें तभी शक हो गया था कि हो न हो
इसमें आप दोनों की ही कारस्तानी है, इसलिए हम कहीं गए ही नहीं, यहीं राज्य में रहकर आप दोनों पर नजर रखे हुए थे। बीरबल जी अच्छा बात सुनिए। यहाँ आइए, बैठिए। जहां आप लुटेरी अम्मा जो हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में कोई लूट मार नहीं की है। कोई नया फरियादी तकरार लेकर भी दरबार में कई दिनों से आया नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि लुटेरी अम्मा का किस्सा खत्म हो गया। हो सकता है वो रियासत छोड़ के ही चली गई। हाँ कुछ आफतें आसानी से जाती नहीं, बस आते आते आ ही जाती है। जिस राज पर आपने पर्दा डाल रखा है उसे बेनकाब करने आई हूँ मसकली। कहिए मसकली, आप कुछ कह रही थी। हाँ तो जहाँपना, हम ये कह रहे थे कि रानी साहिबा दंग रह जाएगी जब ये सुनेगी कि लुटेरी अम्मा कोई और नहीं शहजादे सलीम है। शहजादे सलीम, वासु, क्या ये सच है? नामा खोलो, ये मत भूलो, इस गुस्ताखी की तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब्बा हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। शाही खून है हम, और हम शाही मुरब्बे की कसम खा के बोलते हैं कि हम आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं फिसलेंगे। अरे पहले ठीक से पैर पकड़ना तो सीख जाओ। अरे इसका मतलब बुबू ने हमें माफ कर दिया। बच्चे, नादान बच्चे। वैसे ये सारी हकीकत बीरबल जी पहले से ही जानते थे। हमें बचा लीजिए, मुझे अपने दिमाग की कसम है। बीरबल, क्या ये भी सच है? आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। माफ कीजिएगा जाफर, लेकिन अगर हम शहजादे सलीम और वासु जी की सच्चाई आपको बता देते तो आप इनका कचूमर निकाल देते। और वैसे भी इन्होंने जो कुछ भी लूटा था वो वापस कर दिया है लोगों को, और माफी भी मांगी है लोगों से। और जहाँपना, हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी गलती आपकी भी है। कैसी बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? जहाँपना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे आचरण देना, उन्हें सही राह दिखाना हर एक माता पिता का कर्तव्य है। लेकिन जहाँपना, माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते हुए इतने सख्त भी ना हो जाए कि उनकी सख्ती की वजह से बच्चे गलत राह पर निकल जाए। बीरबल, समझ गए हम, समझ गए आपका इशारा। आज से सलीम और वासु का जेब खर्च उन्हें लौटाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग मैखाने के पास दिखाई भी दिए तो जहाँपना फिर से एक बार मसक्कली जी गुलाबी खत लिखकर आपको इत्तला कर देंगी। या अल्लाह, आपको कैसे पता? बादशाह सलामत को वो खत हमने लिखा था। मसक्कली जी, इस वक्त आपके पोशाक से जो इत्र की खुशबू आ रही है, वही इत्र की खुशबू उस गुलाबी खत से भी आ रही थी। जहाँपना, कुछ समझ में आया? पर बादशाह सलामत, देखा हमारे खत ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। आपके शहजादे शरीफजादे हो गए। ये तो सच है। इनाम की हकदार हैं आप। आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहिए, कहिए क्या चाहिए आपको? हुजूर, हम अनाथ हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो कुछ दिन हम इस महल में ठहर सकते हैं। कुछ दिन क्यों? आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे महल में हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। जी हाँ, आज के बाद आप यहीं इसी महल में रहेंगी। शुक्रिया जहाँपना।